ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। यह कहावत भारत के वैज्ञानिकों के साहस और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति को पूरी तरह से परिभाषित करती है। दशकों की मेहनत और असफलताओं से सबक लेते हुए भारतीय वैज्ञानिक अब सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कावेरी इंजन। भारत की नई उड़ान नए साल के आरंभ के साथ ही भारत की डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी खबर दी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में रूस के इल्यूशन A-76 विमान में भारत द्वारा विकसित कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। यह विमान 4 इंजनों से लैस है, जिसमें से एक इंजन को हटाकर कावेरी इंजन लगाया गया है। इस परीक्षण का उद्देश्य यह है कि 40,000 फीट की ऊंचाई पर यह इंजन कितनी कुशलता से प्रदर्शन करता है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि इससे पहले भारतीय इंजन निर्माण के क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी। क्या आप जानते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को अपने फाइटर जेट्स के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। 1939 में शुरू हुई कावेरी इंजन परियोजना में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में इस इंजन को पर्याप्त थ्रस्ट पैदा करने में समस्या आई, जिससे यह हवाई जहाजों और लड़ाकू विमानों के लिए उपयुक्त नहीं बन पाया। लेकिन कहते हैं, हार मानना असफलता का अंत नहीं, बल्कि सफलता की शुरुआत है। डीआरडीओ ने इस विचार को अपनाया और लगातार अपने प्रयास जारी रखे। पिछले कुछ सालों में डीआरडीओ ने इस इंजन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में अभूतपूर्व प्रगति की है। इसका परिणाम यह है कि अब कावेरी इंजन 70 से 90 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम हो चुका है। यह भारत के तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के लिए एक मजबूत नींव साबित होगा। रूस में हो रही टेस्टिंग के पहले चरण में कावेरी इंजन ने 140 घंटे की ग्राउंड टेस्टिंग और 75 घंटे की अल्टीट्यूड टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। अब दूसरे चरण में 70 घंटे की फ्लाइट टेस्टिंग हो रही है। यह टेस्टिंग लगभग 1 महीने तक चलेगी, जिसमें इंजन को उच्च तापमान और अधिक ऊंचाई पर परखा जाएगा। एक सवाल आपके लिए, क्या कावेरी इंजन भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना सकता है? क्या इस सफलता से भारत अन्य देशों पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। चीन बनाम भारत। जहां भारत कावेरी इंजन की टेस्टिंग में आगे बढ़ रहा है, वहीं चीन, जिसने अपनी सेना पर पिछले 1 दशक में $200 बिलियन से अधिक खर्च किए हैं, अभी भी अपने लड़ाकू विमानों के लिए उपयुक्त इंजन विकसित करने में असफल है। चीन को रूस के इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर चोरी की गई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत ने अपने वैज्ञानिक कौशल और आत्मनिर्भरता के प्रतिबद्धता के कारण इस क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। कावेरी इंजन एमका प्रोजेक्ट के लिए एक नींव है, लेकिन इसके लिए 120 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट उत्पन्न करने वाले इंजन की आवश्यकता होगी। डीआरडीओ की यह सफलता न केवल आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगी, बल्कि भारतीय वायुसेना की ताकत को भी कई गुना बढ़ा देगी। कावेरी इंजन की खासियतें। स्वदेशी निर्माण। यह इंजन पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी। ऊर्जा दक्षता। 70-90 किलोन्यूटन की थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम, जिससे लड़ाकू विमान लंबी उड़ान भर सकते हैं। बेहतर टिकाऊपन। इस इंजन को उच्च तापमान और कठोर परिस्थितियों में भी लंबे समय तक प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको लगता है कि भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में और भी निवेश करना चाहिए, तो हाँ लिखें। अगर आप डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को कोई संदेश देना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें। जनता का सहयोग और समर्थन। यह उपलब्धि केवल वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। आपके सहयोग और समर्थन से ही भारत ऐसी ऊंचाइयों को छू सकता है। इस जानकारी को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और डीआरडीओ के प्रयासों की सराहना करें। क्या आप डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को एक संदेश देना चाहते हैं? कमेंट में लिखें और उन्हें प्रेरित करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप भविष्य में ऐसी और प्रेरणादायक खबरें सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय भारत।